टीवी न्यूज। सबसे पहले हेडलाइन। कानून और इंसाफ की मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी ने पार्लियामेंट में पेश करदा आर्टिकल 243 में तरमीम की मंजूरी दे दी। तरमीम के ड्राफ्ट पर मुशावरत मुकम्मल, इजाफी तरमीम पर कल तक हतमी फैसला लिया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा का नाम तब्दील करने और बलूचिस्तान में असम्बली की नशिस्तें बढ़ाने की तजवीज़ पर हुकूमत ने वक्त मांग लिया। ज़राए के मुताबिक आईनी अदालतों के क़याम और ज़ेरे इल्तवा मुकदमात के फैसले की मुद्दत 6 माह से बढ़ाकर 1 साल करने की तरमीम मंजूर। नुमाइंदों को फ़ंड देने से मुतालिक तरमीम पर इत्तफाक। चेयरमैन कायमा कमेटी फ़ारूक नाइक ने कहा कि हर जमात को राय देने का हक है, जिसकी जो राय हो इस पर गौर करेंगे। कल 27वीं तरमीम की मंजूरी दिए जाने का इम्कान। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का कहना है कि पार्लिमानी जमातों को वोट का हक इस्तेमाल करना चाहिए। पार्लिमानी कमेटी का अपोजिशन की अदम शिरकत पर अफसोस का इजहार। ऑफिशियल कैपेसिटी में उनके जो फंक्शंस हैं उन पे उनको ऑलरेडी इम्यूनिटी है। तो उस बैकग्राउंड में उन्होंने कहा कि जो कुछ आइन में लिखा हुआ है मेरे लिए या वज़ीर आज़म के लिए, मैंने खुद ही रहना हमेशा, वो बहुत मुनासिब है। फंक्शंस मुख्तलिफ होने की वजह से इन नेचर वो ज़ाती तौर पे वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर सेनेटर अनुशर रहमान ने वज़ीर-ए-आज़म को दौरान मुद्दत फौजदारी मुकदमात से इस्तिस्ना की तरमीम वापस ले ली। फ़ारूक अशनाइक ने तरमीम वापस लेने को सराहा। काबीना से मंजूर तरमीमी मुसवदे में इस्तिस्ना की शिक शामिल न होने के बायस निकालने की हिदायत की थी। शहबाज शरीफ ने मौजूद सेनेटर्स का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म यकीनन कानून और अवाम की अदालत में जवाबदेह हैं। गुज़िश्ता रोज़ 27वीं तरमीम में आइन के आर्टिकल 248 में सदर के साथ वज़ीर-ए-आज़म को भी शामिल करने की तजवीज़ पेश की गई थी। महमूद खाना चकजई का तहरीक चलाने का ऐलान। कहा आज से तहरीक शुरू है। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने कहा कि 27वीं तरमीम शख्सियात के फ़ायदे और नुकसानात को सामने रख कर की गई है। आइन का इससे कोई ताल्लुक नहीं होता। इशराफी अपने मफादात के लिए आइन में तरमीम कर रही है। राजा नासिर अब्बास ने कहा कि पार्लियामेंट और अदलिया को तबाह कर दिया गया है। हुक्मरान मुल्क को तबाही की तरफ लेकर जा रहे हैं। इस तरमीम का रास्ता रोकने के लिए हर हद तक जाएंगे। तहरीक इंसाफ आईनी तरमीम की मुखालफत करती है। सेनेटर अली जफ़र का सेनेट में ऐलान। कहा आमरों के दौर में आईनी तरमीम में भी बड़ा वक्त लगा। 18वीं आईनी तरमीम को 9 माह लगे। आइन में तरमीम किसी इमारत की बुनियाद से छेड़छाड़ है। गलती पर पूरी इमारत गिर सकती है। आप इमारत की बुनियाद को तबाह करने की कोशिश कर रहे हैं। सब कुछ इस्तिस्ना के लिए हो रहा है। 27वीं तरमीम का सबसे बड़ा जहर ट्रांसफ़र ऑफ जजेस है। हुकूमत खुद ही आईनी अदालत के जजेस तैनात करेगी और ख़ुद ही अपने हक़ में फ़ैसले करेगी। सुप्रीम कोर्ट जज को सुप्रीम डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज बना दिया। सारी ताकत एक वफाकी आईनी अदालत को दी जा रही है। अपोजिशन ने सिर्फ अदलिया से मुतलिक एक नुक्ते पर तकरीरें की। इसका मतलब है कि अपोजिशन ने तरमीम के बाकी निकात को तस्लीम कर लिया। सेनेटर परवेज़ रशीद का सेनेट में खिताब। कहा अली जफ़र ने तस्वीर का वो रुख दिखाया जो इन्हें पसंद है, तस्वीर का वो रुख नहीं दिखाया जिसने अदलिया को पार्टी के आलाकार में बदलने की कोशिश की। एक सियासी जमात का झंडा छुपा लिया गया और इसके मकासद के लिए किरदार अदा किया। अब ज़रूरी है कि निज़ाम में बेहतरी लाई जाए। पीपल्स पार्टी के मसरूर एहसन ने कहा अपोजिशन में हिम्मत है तो बगावत करें। आप सियासी लोगों के साथ कानून साजी करने को तैयार नहीं, अब बात किसी और के साथ करना चाहते हैं। मुल्क बहुत ख़तरनाक हालात से गुजर रहा है। बातचीत के दरवाजे ना बंद करें, मुज़ाकरा से सब रास्ते खुल सकते हैं।
फील्ड मार्शल का अहदा ताहयात होगा। आर्मी चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज होंगे। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का अहदा ख़त्म कर दिया गया। तरमीम वफाकी काबीना की मंजूरी के बाद सेनेट में पेश। मुजवज़ा तरमीम के मुताबिक फील्ड मार्शल ऑफ एयरफोर्स और एडमिरल ऑफ फ्लीट का रैंक हासिल करने वाला ताहयात यूनिफॉर्म में रहेगा। सदर की तरह अदालती इस्तिस्ना हासिल होगा। कमांड मुद्दत पूरी होने पर वफाकी हुकूमतों ने रियासत के मुफाद में कोई जिम्मेदारी सौंप सकती है। फील्ड मार्शल ऑफ एयरफोर्स और एडमिरल ऑफ फ्लीट का अहदा पार्लियामेंट के मौके से ख़त्म किया जा सकेगा। सुहेल आफरीदी ने कहा कि 27 तरमीम के जरिए आइन को रोंदा जा रहा है। ताकतवर लोगों ने हमेशा आइन को पामाल किया। 12 नवंबर को अमन अमान के हवाले से जिरगा मुनाकिद हो रहा है। वज़ीर आला ने BRT पेशावर का दौरा भी किया। टिकट लेकर बस में सफ़र भी किया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा नए रूट्स का आगाज़ करें, जिनमें वाड़ा का रूट भी शामिल है। 50 नई बसें मंगवाई गई हैं। मज़ीद 50 बसें मंगवाने का फैसला किया है। पाक अफगान मुज़ाकरात का तीसरा दौर इस्तांबुल में 7 नवंबर को ख़त्म। तयशुदा दुराने के बावजूद अफगान हुकूमत ने दहशतगर्द अनासर के खिलाफ ठोस कार्रवाई नहीं की। दफ्तर खारजा ने कहा पाकिस्तान ने हर बार तहम्मुल का मुजाहिरा किया। तालिबान हुकूमत ने दहशतगर्द अनासर को पनाह देकर उनकी हौसला अफजाई की। मसला इंसानी हमदर्दी का मामला नहीं। पाकिस्तान ने बार बार दहशतगर्दों की हवालगी का मुतालबा किया, लेकिन तालिबान ने अक्सर गलत बयानी या ला ताल्लुकी का हवाला दिया। पाकिस्तान ने तुर्की और कतर के मुखलिसाना सालसी के मस्बत इक़दामात को सराहा। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए लपैट न्यूज़।